आपने कहा कि मैं शराब इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुझे शौक है, मैं तो शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 30 ml का पैक तो आपको लेना ही चाहिए भाई डेली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस मैकेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। यदि हमारी ईगो फेल हो जाए हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पर और हमें एंजाइटी हो, ठीक है, डिप्रेशन हो, अब उनसे निकलने के लिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एंजाइटी और गिल्ट विच अराइज बिकॉज वी फील थ्रेटन और बिकॉज आर इड सुपरीगो बिकम टू डिमांडिंग, तब हमें जो डिफेंस मैकेनिज्म का सामना करना पड़ेगा। तब हमें जो ये कह सकते हैं हमें डिफेंस मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अब सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म आया है रिप्रेशन। देखिए, रिप्रेशन में हम इसको हिंदी में हमें लिख रखा है दमन बोलते हैं। दमन मीन्स किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा सेक्सुअली हैरास्ड हुआ है उसके जो बचपन में, और अब उसको जो काफ़ी टाइम बाद वो भूल चुका होता है उस चीज़ को, लेकिन जब वो किसी के साथ आगे रिलेशनशिप बनाने की सोचता है तो उसको डर लगने लग जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो यही रिप्रेशन है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग, जो आपकी करंट लाइफ को डिस्टर्ब करता है, थ्रेट करता है, थ्रो द बिकम जो कॉन्शियस, मतलब वो अनकॉन्शियस माइंड में थी वो आपकी मेमोरी, लेकिन अब वो क्या हो रही है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप एस्टाब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके वो रिलेशनशिप और वो जो हैरासमेंट आपके साथ हुई थी वो है जो कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएगी। तो इसे हम दमन कहते हैं, जो चीज़ हमने दबा दी हो समय के साथ हमारे मेमोरी के अंदर। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको जो स्पाइडर से किसी बच्चे को डर लगता है, छोटी सी उम्र में उसको काट लिया हो, या फिर उसको डर लगता हो स्पाइडर से या मकोड़े से। मकोड़ा देखा है आपने कभी, तो उनसे डर लगता हो सकता है आफ्टर सम टाइम है जो वो उस चीज़ को भूल जाए, लेकिन 5, 6, 10 साल बाद उसको दोबारा वही कुछ सिनेरियो देखने को मिले और वो चीज़ है जो उभर कर वापस आ जाए उसके कॉन्शियस माइंड में, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी, तो उसको हम रिप्रेशन कहेंगे। सेकंड आता है हमारे पास रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, अभी देखिए भैया, रिएक्शन आप फॉर्मेट कर रहे हो, थोड़ा वर्ड से भी रिलेट किया करो। जैसे कि हमने पहले बताया, रिप्रेशन का मीन्स दमन, दमन मीन्स दबा देना, किसी इन्फॉर्मेशन को आप दबा रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेट मतलब आप, ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पर आप अनकॉन्शियसली रिप्लेस करते हैं एक अनवांटेड और एंजाइटी प्रोवोकिंग इम्पल्सिस को किसके साथ, जस्ट अपोजिट, उससे ठीक अपोजिट इम्पल्सिस के साथ है जो आप उसको जो फेस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब एक यंग लड़का है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी जवान लड़की को डांट रहा है, और जबकि जो कारण क्या है वो है जो सबकॉन्शियस लेवल पर उसे, मतलब उसे पसंद करता है, वो उसकी ओर जो आकर्षित है, लेकिन कॉन्शियस क्या कहता है भाई, समाज ये नहीं कहता कि आप किसी को पसंद करते हैं तो पहली मुलाकात में जाइए, देखा और बोल दिया जाके, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले आप उनसे बातचीत जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। तो अभी क्या होता है, ये तो देखिए सोशल नॉर्म्स की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। अभी वो डांट रहा है, क्यों डांट रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली है जो फेस नहीं कर पाता उस रियलिटी को, उस जो रोमांटिक फीलिंग्स को फेस नहीं कर पाता, ठीक है। सो ही एक्सप्रेस डिस्टेस्ट टुवर्ड हर इंस्टेड ऑफ अप्रिसिएशन, वो उसको अप्रिसिएशन की बजाय उसको क्या कर रहा है, डांट रहा है। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है ताकि उसको एंजाइटी फील ना हो, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म यही तो कह रहे कि आपको एंजाइटी से बचना है, तो आप उस एंजाइटी से बचने के लिए कि आप उसको बता नहीं पाए तो आप क्या करेंगे, उसको डांट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में क्या होता है भैया, देखिए इसका एग्जांपल है, मान लीजिए अब एक ऑफिस में जो एक फीमेल काम करती है, फीमेल, वो अपने मेल को वर्कर को पसंद करती हैं, ये मैरिड है, ठीक है। अब ये मैरिड है, ये इसको और है जो अट्रैक्टेड है, मान लीजिए, ठीक है। अभी डायरेक्टली उसको बता तो सकती नहीं कि भी मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी इड पर उसने काबू नहीं पाया तो उसको एंजाइटी फील होगी। तो इस एंजाइटी से बचने के लिए उसने क्या किया, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ किया। क्यों, जब उसके पति ने, अब मान लीजिए इसकी हस्बैंड है ये, इसके हस्बैंड ने क्या किया, इसकी कोवर्कर जो कोई फीमेल है उसके बारे में मान लीजिए कोई बातचीत की अपनी जो वाइफ के साथ, तो इसकी वाइफ ने क्या आरोप लगा दिया इसके पति पर कि आप तो महिलाओं को ताकते रहते हैं, आप तो लड़कियों को ताकते हैं। तो उसने क्या किया, उस पर एक्यूज़ किया, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए डिफेंस इन विच अनवांटेड फीलिंग आर डिस्प्लेस्ड। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो अनवांटेड फीलिंग्स हैं उनको डिस्प्लेस कर दे किसी अनदर पर्सन के ऊपर, मतलब उसने अपने पति के ऊपर ही आरोप लगा दिया। वेयर दे देन अपीयर एज ए थ्रेट, जहाँ पर उनको ये लगे कि ये वो फंसने वाले हैं।
ठीक है। अब उसके पति ने तो बात की जैसे ही, तो उसने क्या किया, तुम तो बड़े यार लड़कियों को ताकते फिरते हो। तो ऐसे ये क्या कौन सा प्रोजेक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि वो एंजाइटी से बचने की कोशिश कर रही है, ये एग्जांपल एज इट इज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या है देखिए, इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म लीडिंग टू द टेम्परेरी और ए लॉन्ग टर्म रिविजन ऑफ द ईगो टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, आपने कभी देखा है कई बार है जो बच्चा स्ट्रेस्ड होके अंगूठा चूसने लग जाता है, ठीक है, या फिर है जो मतलब बेड पे ही सुसु कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो रिग्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। इट इज़ अ डिफेंस, ये वो मैकेनिज्म है जब हम है जो अपनी अर्लियर स्टेज पर चले जाते हैं किसी भी अनएक्सपेक्टेबल इम्पल्सिस की वजह से, ठीक है। स्लिपिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रेस लाइक ड्यू टू कॉलेज प्रेशर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टॉम ने जो शक करना शुरू कर दिया उसके अंगूठे को, तो ये था रिग्रेशन। अब आ जाती है बात भाई सब्लिमेशन की। पांचवा जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वो सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन क्या होता है, अब सब्लिमेशन का एग्जांपल समझते हैं। ए टीन हु हैज़ एंग्री एंड वॉयलेंट इन नेचर। अब मान लीजिए आप में से किसी को इतना गुस्सा आता है बस पूछिए ही ना, लेकिन आपने क्या किया, उस गुस्से को डायरेक्टली, अब ये तो है नहीं आपको गुस्सा आया तो आप सामने वाले को ही जाके पीट के आ जाएंगे, ठीक है, एक बार दो बार तो चलता है, देखिए वो तो आपके फैमिली वाले संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, उस गुस्से को रेसलिंग, आपने रेसलिंग स्कूल ज्वाइन किया, एक टीम ज्वाइन कर ली जहाँ पर आप है जो रेसलिंग सीखते हैं, और वहाँ पर उस गुस्से को आपने है जो निकाला, फ्रस्ट्रेशन को निकाला। तो ये क्या है, एक मैच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सोशली एक्सेप्टेबल इम्पल्सिस के अंदर, या एक्शन और बिहेवियर के अंदर, ठीक है, समझ रहे। तो ये है सब्लिमेशन, मतलब डायरेक्टली हम चेंज कर रहे हैं। अब आ जाती है डैनियल। देखिए डैनियल के अंदर एक और एग्जांपल हमने लिख रखा है, जैसे कि ये जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है अट्रैक्टेड टू हिज मैरिड नाइबर, कोई भी मैरिड नाइबर की तरफ, जो उनके जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ है जो आकर्षित है, लेकिन वो उसको डायरेक्टली ना बताकर उस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को रनिंग करके निकाल सकता है, वर्किंग करके, गार्डनिंग करके, राइटिंग या लिख के। कई बार क्या होता है, लिख कर जो व्यक्ति है जो फीलिंग्स को नहीं बताता है, जैसे शेर व शायरी, ठीक है, तो वो उसकी तरफ जो प्रोडक्टिव आउटलेट, ये सब्लिमेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डैनियल। अब डैनियल क्या होगा, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशन इन विच प्रॉब्लम सीम्स अनेबल टू फेस रियलिटी और एडमिट एन ऑब्वियस ट्रूथ। अब इसके अंदर डैनियल ना यार ज़बरदस्त है, मैं शुरू से ही सिगरेट कर रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या होता है, यूथ को जो जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। अभी आप सिगरेट तो पी रहे हैं, अब आपका कोई छोटा भाई या आपका जो फ्रेंड आके कहेगा भाई इतनी सिगरेट और शराब मत पिया कर, तेरे लीवर ख़राब हो जाएंगे, तेरा गुर्दा जो भी है ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली में भी कोई ऐसा बड़ा होगा कि भी आप ऐसे ना करो चाचा, या आप ऐसे ना करो पापा, तो वो क्या कहेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या करेंगे, उस झूठ को, मतलब उस सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अनेबल टू फेस रियलिटी, वो रियलिटी को फेस करते ही नहीं, तो वो उसको डैनियल के अंडर आता है कि वो रियलिटी को फेस करेंगे तो वो क्या होगा, गिल्ट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो गिल्ट के अंदर आना ही नहीं चाहते क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है भाई यहाँ पे। तो ये डैनियल के अंदर आता है, डैनियल डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके वो उस एंजाइटी से बचने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है हमारी रैशनलाइजेशन पर। देखिए ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, सातवां उसी की तरह है, बस इसके अंदर क्या होता है, हम लॉजिक लेने लग जाते हैं, इन विच जिसके अंदर लॉजिकल रीजन है जो आर गिवन टू जस्टिफाई बिहेवियर दैट इज मोटिवेटेड अनकॉन्शियस इंस्टिंक्चुअल इम्पल्सिस। अभी आपने रीज़न क्या दे दिया, जैसे मैं शराब का बता रहा था, अभी आपने क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं शराब इसलिए नहीं पीता क्योंकि मुझे शौक है, मैं तो शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 30 ml का पैक तो आपको लेना ही चाहिए भाई डेली। तो ये किसमें आप उसने तर्क दिया है, जिसके अंदर वो तर्क देकर है जो शराब भी पी रहा है, मज़े भी कर रहा है, और है जो उस एंजाइटी से भी बाहर है, ठीक है। तो इन जैसे कि कोई बच्चे कह रहा हूँ मैं, कई है जो यूथ को जो अफ़ीम खाने का शौक़ होता है, जैसे पंजाब साइड एरिया में अफ़ीम बहुत चलती है, तो अफ़ीम क्या करती है भाई, खून को पतला करती है, हार्ट अटैक ना आने में जो मदद करती है, कि खून पतला हुआ तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो वहाँ पर अगर वो ये तर्क दे रहे हैं तो वो रैशनलाइजेशन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके उस एंजाइटी से बच रहे हैं जो लोग उसको ट्रूथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अटेम्प्ट टू फाइंड रीज़न फॉर द बिहेवियर। आप क्या कर रहे हैं, रीज़न निकाल रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर के अंदर है जो आपको क्वेश्चन ही नहीं आते, तो आप क्या करेंगे,
आप है जो वो रीज़न निकालेंगे कि आप है जो वो एग्जामिनर ही बेकार था, उसने ही अच्छी तरह चेक नहीं किया हो, तो आपने रैशनलाइज़ किया। आप इसलिए रैशनलाइज़ करें क्योंकि आप डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके एंजाइटी से बचना चाहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हमारे पास, डिस्प्लेस कर देना। देखिए, इट इन्वॉल्व टेकिंग आउट फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स एंड इम्पल्सिस ऑन पीपल ऑब्जेक्ट दैट आर लेस थ्रेटनिंग। अभी डिस्प्लेस का मतलब क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई आपके बॉस की वजह से, ठीक है, आपको जो गुस्सा आ रहा है अपने बॉस ने काफ़ी डांट दिया, आप बोलना चाहते हैं उसके मुंह पे ही, लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि वो तो आपकी जॉब भी जा सकती है, सीधी सी बात है, जॉब भी जाएगी और क्या होगा। लेकिन आप घर आकर अपनी बीवी और बच्चों पर है जो डांट रहे हैं, उनको किस वजह से, एंजाइटी से बचने के लिए कि भी मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सुन नहीं रहे मेरी बात, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म आ जाता है। अब आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम है जो ओवरथिंक को रोकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी को कोविड हो गया, ठीक है, अभी कोविड हो गया तो वो क्या करेगा, समझदारी से काम लेगा और वो है जो ये सोचेगा कि भाई हाँ, हाथ धोने चाहिए दिन में 6 बार, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन करनी चाहिए, या फिर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए, जो भी करवाना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन मैकेनिज्म के साथ है जब वो अपनी एंजाइटी से उभरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये था इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ये थे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको है जो कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी नोट्स अपलोड नहीं होंगे, नोट्स होंगे मार्च में अपलोड। तब तक आप वीडियोस से काम चलाइए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए। एग्जांपल्स आप जब तक नहीं सुनेंगे आपको नोट्स की लैंग्वेज समझ नहीं आने वाली, जहाँ तक मुझे लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,